मध्य प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में ओबीसी वर्ग के लिए चुनाव टले हैं। तब से ओबीसी वर्ग को लेकर बयानबाजी जारी है और मध्य प्रदेश की कृषि मंत्री कमल पटेल का कहना है कि कांग्रेस इतने वर्षों तक देश में राज करती रही है, लेकिन एक भी प्रधानमंत्री ओबीसी वर्ग से नहीं दिया है। मध्य प्रदेश में एक भी मुख्यमंत्री ओबीसी वर्ग से नहीं दिया, जबकि मध्य प्रदेश में 3 मुख्यमंत्री ओबीसी वर्ग से बने हैं। जो फसल आती है खरीफ या रबी में, किसान की फसल कांग्रेस के राज में 13 कुंटल और 15 कुंटल हेक्टेयर खरीदते थे, जबकि हमने 20-20 कुंटल किया है। मई में खरीदते थे चना सरसों मसूर, वो हमने मार्च में कर दिया। इसलिए किसानों को समर्थन मूल्य से ऊपर रेट दिलाने में हम सफल हुए हैं। और मूंग की भी गर्मी में, ग्रीष्मकालीन मूंग की भी फसल हमने समर्थन मूल्य पे खरीदी, जिससे 3,000 रुपये कुंटल किसान को ज़्यादा मिला। इस प्रकार हमने 12,000 करोड़ से 14,000 करोड़ इस वर्ष किसान को ज़्यादा दिलाने में सफल हुए। और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो स्वामित्व योजना आई है और कृषक उत्पादक समूह बनाकर कृषि अधोसंरचना विकास के लिए जो उन्होंने 1 लाख करोड़ का फंड दिया है, जिसमें 3% ब्याज की छूट है। अब किसान को हम इतना प्रशिक्षित करके उसको इतना योग्य बना रहे हैं कि वो जैसी फसल आती है वो मंडी में बेचना ना जाए, वो उसकी ग्रेडिंग करे, प्रोसेसिंग करे, पैकेजिंग करे और एमएसपी नहीं एमआरपी पे बेचे। क्योंकि जब किसान एमआरपी पे बेचेगा तो जो बिचौलिया कमाते थे वो किसान कमाएगा और किसान की आज 2 गुना 4 गुना होगी, उसकी ओर हम प्रसार करते हैं। नारे सुनने में अच्छे हैं, लेकिन अगर आप जाइए तो प्रैक्टिकल करके दिखाया भाई, प्रैक्टिकल करके दिखाया, प्रैक्टिकल। ये तो एक तो कांग्रेसी लोग है, बदनाम करने के लिए सरकार का वो कर दिया है। और हम कह रहे हैं आपसे, हम कह रहे हैं कि हम दावे के साथ कह रहे हैं कि हमने चना सरसों मसूर समर्थन मूल्य से ऊपर बिकवाया। हमने हर फसल समर्थन मूल्य से ऊपर बिकवाई। एक तो देखिए मांग और पूर्ति पर भाव रहते हैं, लेकिन हमने नीतियां जो किसान के हित में बनाकर जो बाद में खरीदते थे वो पहले किया, कांग्रेस के राज में कम कर दिया था, वो हमने बढ़ाया। और किसान की फसल अगर कहीं खराब होती है तो हमने फसल बीमा भी दे रहे हैं। आरबीसी 6-4 में भी परिवर्तन किया। जब कांग्रेस की सरकारें थी मध्य प्रदेश में 5 करोड़ भी कभी नहीं मिलते थे। अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार में 5,000 करोड़ से अधिकतम आरबीसी 6-4 में दे रहे हैं। 9,226 करोड़ हमने बीमा दिया। इन्होंने तो बीमा जो इसके अलावा फाइनेंस था उसको 75% कर दिया, हमने 100% वापस किया है। आप भी एक IAS ऑफिसर है कल्पना श्रीवास्तव, जिन्होंने प्याज ट्रांसफर कर दिया गया, विभाग अभी तक नहीं दिया गया है। राज्य कर्मचारी आयोग ने चिट्ठी लिखी है सीएम को कि नॉन वर्किंग डे पर भी आपने ट्रांसफर कर दिया। देखिए वो प्रश्न आप मुख्यमंत्री जी से पूछिए, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि हमारी सरकार जो भी गलत करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई करेगी, और अगर कहीं भी घोटाला हुआ तो उसको उजागर करेंगे, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। लेकिन मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूँ कि इन 2 वर्षों के अंदर, जब से मैं कृषि मंत्री बना हूँ, शिवराज जी मुख्यमंत्री बने, हमने हर नीति जो किसान के हित में थी उसको ठीक किया है। जो गलत नीति थी जिससे किसान को घाटा होता था उसको परिवर्तन किया है। और कांग्रेस कमलनाथ जी ने तो पूरे प्रदेश के साथ अन्याय किया था। सिर्फ छिंदवाड़ा में 19 कुंटल चना खरीदा, पूरे प्रदेश में 15 कर दिया था। हमने 20-20 किया और उसके कारण जो समर्थन मूल्य से नीचे बिक रही थी फसलें 2500 से 3800 वो 4500 से 5600 हो गई जो पहले खरीदना। इस बार चना सरसों मसूर सोयाबीन कपास हर फसल समर्थन मूल्य से ऊपर बिक रही है। और 14,000 करोड़ से भी अधिक राशि किसानों को हमने दी, जो बिचौलियों के पास जाती थी वो किसानों को दिलाई। ये हमें संतोष भी है, गर्व भी है। कांग्रेस ने पिछड़े वर्ग के साथ बहुत बड़ा अन्याय किया है। कांग्रेस ने 60 साल राज किया, लेकिन एक पिछड़ा प्रधानमंत्री नहीं दिया। मध्य प्रदेश में भी 50 साल राज किया, लेकिन एक पिछड़ा मुख्यमंत्री नहीं दिया। जबकि भारतीय जनता पार्टी ने देश को दुनिया का सबसे ताकतवर प्रधानमंत्री पिछड़े वर्ग से दिया, माननीय नरेंद्र मोदी जी के रूप में। मध्य प्रदेश में 3 मुख्यमंत्री, पूजनीय उमा भारती जी, आदरणीय बाबूलाल गौर जी और माननीय शिवराज सिंह चौहान जी, 3 मुख्यमंत्री दिए। कांग्रेस ने मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री तो नहीं दिया, लेकिन पंच सरपंच जनपद और जिले में सदस्य और अध्यक्ष पिछड़े वर्ग के जो बनते थे उनका भी हक छीन लिया।
और उनको भी मध्य प्रदेश में पंच, सरपंच, जनपद और जिले में भी प्रतिनिधित्व करने का अवसर जो मिलता था उस पर रोक लगाई है। और इसलिए घोर पिछड़ा वर्ग विरोधी कांग्रेस है। कांग्रेस को पिछड़ा वर्ग कभी माफ नहीं करेगा। जिस प्रकार इन्होंने आरक्षण खत्म कराया है पिछड़ा वर्ग का, अब कांग्रेस को भी खत्म करेगा पिछड़ा वर्ग। हम उसकी घोर निंदा करते हैं और भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमेशा गरीब पिछड़े के साथ रही है। हम पिछड़ा वर्ग को उनका न्याय दिला के रहेंगे। सरकार उसके लिए कार्य कर रही है और उसी के अनुसार होगा। खाद की किल्लत का क्या हाल है? खाद की होने की जो किल्लत चल रही थी, खाद के लिए देखिए अंतर्राष्ट्रीय समस्या थी। कोरोना के कारण खाद के रेट डबल हो गए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 1 रुपया भी किसान के ऊपर बोझ नहीं आने दिया। खाद 2400 रुपये बोरी हो गया, 2800 रुपये बोरी हो गया, लेकिन पूरी सब्सिडी भारत सरकार ने दी है, किसान के हित में की है। जितना उपलब्ध भारत सरकार ने कराया हमने उसको व्यवस्थित वितरण किया है। हमने पीओएस मशीन के माध्यम से दिया है और सीधे किसानों को दिया है, ताकि किसान बाजार में ऊंचे दर पर ना खरीदे। पहले 15 महीने जब कांग्रेस की सरकार थी बहुत कालाबाजारी होती थी, हमने उस पर रोक लगाई है और किसानों को सीधा खाद उपलब्ध कराया है। पिछले बार से ज़्यादा इस बार 17 दिसंबर तक रबी की बोनी हो चुकी है। हम किसानों को खाद उपलब्ध करा रहे हैं, नीचे तक दे रहे हैं। सोसाइटियों के माध्यम से भी हम नगद में भी आदेश कर दिए, वो भी मिल रहा है। जो किसान डिफाल्टर हो गए थे, थोड़ी समस्या आई थी, कांग्रेस ने कर्ज माफी का नारा दिया था लेकिन कर्ज माफ नहीं किया किसानों का, इसलिए किसान और छोटे किसान डिफाल्टर हो गए थे। उन डिफाल्टर किसानों को केसीसी के माध्यम से नहीं मिला था, लेकिन हमने उनको नगद देने का निर्णय लिया और उनको वितरण कर रहे हैं। बम्पर फसल आती है और किसान परेशान हो जाते, चाहे सरकार को ऐसा करना चाहिए कि पिछड़ा वर्ग के लिए चुनाव ना हो पंचायत। ये तो रहे, हम पिछड़ा वर्ग के साथ न्याय दिलाएंगे, लेकिन कांग्रेस ने पिछड़ा वर्ग का हक छीना है, उसकी हम निंदा करते हैं और कांग्रेस को पिछड़ा वर्ग अब छोड़ेगा नहीं। और इसलिए जगह जगह पिछड़े वर्ग के लोग कांग्रेस के खिलाफ अब गांव में